अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। आज के व्लॉग बड़ा न्यू है और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का दिन पूरा शॉपिंग डे होगा और ये बड़ा मेरे लिए स्पेशल डे है। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ पार्लर से। हम लोग सलोन आए हुए थे, मैं और मेरी भाभी, और ये सलोन बिल्कुल मेरे घर के पास है। मैं आपको बिल्कुल दिखा तो नहीं सकती कि मेरे इनमें से कौन सा घर है, बस जो मैंने दिखा उनमें से एक मेरा घर है। अच्छा, मैं अभी वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी, अपनी भाभी का इंतज़ार कर रही थी। मेरी भाभी जा रही है वापस ऑस्ट्रेलिया, तो आज उनकी करनी थी हमने शॉपिंग। तो वो सुबह सुबह मेरे पास आ गई थी, कहती हैं कि हमने इकट्ठे जाना है क्योंकि वो गांव में रहते हैं और हमारे ना अटैक में तकरीबन मेजॉरिटी सारे ब्रांड्स हैं। आज मैं आपको अपने अटैक ही शेयर करवाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हमारे अटैक में कौन कौन से ब्रांड्स हैं, क्योंकि आजकल हर बंदा ब्रांड कॉन्शियस हो गया है। हर बंदा कहता है कि मैंने ब्रांड से ही चीज़ें लेनी है। हर ब्रांड से ना चीज़ें लोकल बाज़ार के निस्बत अच्छी मिल जाती हैं और बंदे के पास कम टाइम में अच्छा मार्जिन मिल जाता है, कि टाइम भी कम होता है, सिली सिलाई बंदे को अपनी पसंद की चीज़ मिल जाती है और ऑफ़ भी लगा होता है। आजकल हर लोकल बाज़ार में जाएं तो बड़े बारगेनिंग करनी पड़ती है और आजकल कोई 1 रुपये कभी नहीं कम करता, कि 1 रुपये भी नहीं कम करते, कहते हैं महंगाई है। अच्छा, भाभी ने सर्विसेज वगैरह सारी ले ली थी। इसके बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। सबसे पहले हम लोग आ गए थे बुनंजा सतरंगी पे। बुनंजा सतरंगी पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ड्रेस ये लगा था ऑरेंज, और लेकिन ये मेरी भाभी को इसका स्टफ़ नहीं अच्छा लगा था, क्योंकि वो चाह रही थी कि मुझे खदर का स्टफ़ ना लेना पड़े। सही सी बात है, खदर ऐसा होता है ना, एक दफ़ा वॉश करे तो उसके पास उसका ना कलर फेड हो जाता है। अच्छा, आपके साथ मैं कुछ बातें भी शेयर करूंगी जो कि मैंने अपना टाइटल जैसे आपके साथ शेयर किया है उससे रिलेटेड। मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आप ऑनलाइन काम करती हैं, कौन सा काम करती हैं, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये तीनों ड्रेस हमने लिए थे। ऑरेंज मैंने लिया है और दूसरा ग्रीन जो है ये मैंने और भाभी दोनों ने मिल के लिए। इसके बाद हम लोग आ गए थे स्टाइलों पे। साथ साथ मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाती जाऊंगी और साथ साथ आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस वगैरह जो भी हैं, घर बैठ के हम लोग कैसे कमा सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। स्टाइलों पे लेने के लिए आए थे हम लोग खुद सा, जो कि हमें मिला नहीं था। जो पसंद आ रहा था उसमें हमारा साइज़ नहीं था। है शॉपिंग आप लोग देखते जाएं, मैं आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करती हूँ मैं घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कैसे करती हूँ। अच्छा, एक तो मेरा काम है नेटवर्किंग का, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन है मैंने नेटवर्किंग में की हुई है और मैं अपना नेटवर्किंग का काम कर रही हूँ ऑनलाइन। अगर आप में से कोई भी बंदा वेल एजुकेटेड है तो वो उसको मैं ये लिंक प्रोवाइड करती हूँ, वो ये काम कर सकता है। और इसके अलावा जो वेल एजुकेटेड नहीं, मतलब जिनकी एफ़ए या एफ़ए मैट्रिक है, उनके लिए भी काम है। उनके लिए भी मेरे पास एक पेज है, अथेंटिक पेज है, जिसके ऊपर मेरे कुछ जानने वाले हैं जो अर्निंग कर रहे हैं। मैं वो भी पेज आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन 1-2 दिन बाद शेयर करूंगी, क्योंकि आजकल वो काम स्टॉप हुआ है ये जंग की वजह से, क्योंकि वो भी एक अमेरिकन बेस्ड वर्क है, जो भी वो भी एक अथेंटिक वर्क है। लेकिन जैसे ही वो ऑन हुआ, मतलब वो काम दोबारा से स्टार्ट हुआ, मैं आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह वो लिंक शेयर कर दूंगी, बल्कि मैं आप सबको बताऊंगी भी, क्योंकि आजकल हम लोग इतने ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में हुई है कि हम लोग सब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठ के, घर बैठ के स्पेशली काम करें। जॉब तो हमें मिलनी नहीं है, कि हम में बहुत ज़्यादा लोग ना वेल एजुकेटेड है, लेकिन जॉब हर मर्ज़ी की मिल ही नहीं रही। बहुत कम सैलरी, 19 से 20 हज़ार, बहुत ज़्यादा करो तो 30 हज़ार, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। हर मेहनत हर जगह होती है, लेकिन बंदा मेहनत करे तो उसकी उजरत भी बंदे को उस मेहनत के मुताबिक वसूल हो, तो बंदे को इतनी ज़्यादा मेहनत लगती नहीं। बंदा कहता है बस हमारी मेहनत के मुताबिक हमें इनकम भी तो मिल रही है ना। है कोई बात नहीं। अच्छा, जो मेरी बहनें काम कर रही हैं, घर में बैठी हैं, हाउस वाइफ हैं और काम ढूंढना चाहती हैं, मैं ख़ुद भी ये काम कर रही हूँ। मैं बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं जो जिन्हें मैं देखती हूँ, वो भी ये काम कर रही हैं, कि आउट ऑफ कंट्री में बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई होते हैं जिन्हें पाकिस्तान में ब्रांडेड कपड़े या कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं। हम उनके साथ इंटरलिंक करते हैं और उनको उनकी पसंद की चीज़ें भिजवाते हैं, बदले में वो हमें हमारी उजरत हमें दे देते हैं, हमारी जो कि हमारा प्रॉफिट होता है वो हमें दे देते हैं। एक काम मैं ये भी कर रही हूँ। मैं आज से तकरीबन 5 साल हो गए ये काम स्टार्ट किया, जब मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल था। छोटा मीन कि मेरा एक से पहले एक चैनल था जो कि मेरा डेड हो चुका है किसी पर्सनल वजूहात की बना पे। आप लोग भी ये काम कर सकते हैं,
किसी के साथ मिल के भी ये काम कर सकते हैं, खुद भी कर। इसके अलावा स्टिचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम घर बैठे, हर औरत को थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, थोड़ी बहुत करके उसके साथ थोड़ा सा आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। यूट्यूब के ऊपर चीज़ें देख के जो चीज़ हमें नहीं समझ आ रही किधर से कैसे कटिंग कैसे सब कुछ करना है, तो वो हम यूट्यूब से देख के भी कर सकते हैं। मैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी काम कर रही हूँ। मेरे नेबर में इतने घर नहीं हैं, मतलब कि इक्का दुक्का ही घर है, लेकिन मैं उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो गर्मियों के उन्होंने कपड़े लिए हुए हैं, तो मैं प्लेन सिंपल कपड़े बहुत अच्छे से सिलाई कर लेती हूँ। और ये ना काम मैंने सीखा भी नहीं है, मतलब मुझे स्टिचिंग आती नहीं है, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर करती थी, तो मैं उनकी देखा देखी पे मुझे भी आती है। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती मैं नेट से देख लेती हूँ, यूट्यूब से देख लेती हूँ ट्यूटोरियल, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्टिचिंग कर रही हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं घर का ख़र्चा चला रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मेरे हस्बैंड बीमार है तो वो घर पे ही होते हैं, तो इसलिए फिर मुझे घर का ख़र्चा चलाना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है बंदा खुद अपने काम खुद कर ले। स्टिचिंग के अलावा हम लोग कर सकते हैं मेहंदी लगाना। ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। हर गली मोहल्ले में पॉलर है, हर जगह सलोन है। तो मेहंदी ऐसा काम है कि हर सलोन वाला बंदा अपॉइंट करते हैं कि हमें एक बंदा मेहंदी लगाने के लिए चाहिए। आप बेशक आपकी अगर कोई बच्ची है, आपको अगर मेहंदी लगाना नहीं आती, तो आप अपनी बहन बेटी के साथ ही काम उनसे करवा सकते हैं कि आप उनकी किसी की कुछ जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो आप निभा लें। अगर मदर हैं या सिस्टर हैं, तो वो आप उनके साथ मिल के पार्लर उन्हें सलोन वगैरह छोड़ आएँ और आप उन्हें बाद में पिक कर लें। ये भी बहुत बड़ा काम है ना, क्योंकि हमने घर बैठे ही काम करना है, तो हमने घर को भी संभाल लेना होता है और इसके साथ साथ अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और भी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी हैं जो कि जो काम मैं खुद कर रही हूँ ना, मैं अपनी फैमिली के साथ मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं आपके साथ भी वही काम शेयर कर रही हूँ जो कि अथेंटिक है, जो कि जिनसे इनकम जनरेट हो रही है या अच्छी इनकम आती है। तो मैं ये काम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब इसके बाद हमारा साथ साथ आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मेरी भाभी आ गई थी। हमारा ना फेवरेट ब्रांड है गुल अहमद, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया था। इनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी, मतलब कि हमें स्टिच ड्रेसेस चाहिए थे कि भाभी के पास 2 दिन थे, ईद वाले दिन उन्होंने निकल जाना था। ये है 29 रमज़ान का व्लॉग। तो उन्होंने बेडशीट लेनी थी, साथ में टॉवल लेने थे। तो ये एक वाइड जगह है जहाँ से हम लोग बेडिंग वगैरह और टॉवल लेते हैं। इनके टॉवल ना इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त कि जब भी वॉश करेंगे सॉफ्ट रहेंगे और बिल्कुल ख़राब नहीं होते। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 साल हो गए हैं, मैंने इनसे टॉवल लिए थे, अभी तक मेरे वैसे के वैसे। बेडिंग मैंने इनसे बहुत ज़्यादा ली थी शादी के टाइम, जो कि मैं अभी भी मैं, मतलब आपको पता है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज करती हूँ और वॉश करके रखती हूँ। बिल्कुल उनका कलर फेड नहीं हुआ, बिल्कुल सेम वैसी के वैसी हैं। और मेरे भाई को भी ना इनकी बेडशीट बड़ी अच्छी लगती हैं, कॉटन स्टफ़ में, सॉफ्ट कॉटन में। तो इधर से भाभी ने कुछ लिनन की ली, कुछ सॉफ्ट कॉटन की ली, कुछ अपने बेटे के बेड के लिए ली और कुछ अपने बेड के लिए ली। मैंने इनकी 1-2 बेडशीट ली हैं जो कि मैंने ऑनलाइन, इनके पास नहीं थी तो मैंने वो फिर ऑनलाइन ईद के लिए ली थी, जो कि मैं अक्सर बेड पे मेरी बिछी होती है, जिसके ऊपर छोटी छोटी कढ़ाई बूटियाँ होती हैं, वो मैंने ऑनलाइन ली है। और ऑनलाइन ना अच्छी चीज़ें हैं, मतलब अगर आउटलेट पे जाके चेक करें ना, आउटलेट की निस्बत ऑनलाइन इनकी प्राइजेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। इसके अलावा भाभी ने लिए थे टॉवल्स, मैंने भी एक टॉवल लिया था कि मुझे एक चाहिए था। मैंने कहा कि गेस्ट आ जाते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए तो है ही, लेकिन मेरी अम्मी कहा करती थी एक पाक टॉवल और गेस्ट के लिए और रखना चाहिए। तो मैंने इधर से लिया। मुझे इनका ना जो बंडल था ना वो बड़े पसंद आ रहे थे, लेकिन वो ना काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो सारे एक से बढ़ के एक थे। एक मैंने ये टॉवल एक पसंद किया था, एक भाभी ने लिया था, एक मैंने, इसकी प्राइस 3600 थी और ये सारे ऑफ़ में थे, 50% ऑफ़ में थे और रीज़नेबल थे, मतलब बाज़ार वाली प्राइस थी देखी जाए तो। लेकिन बाज़ार में ये होता है ना कि वो उनके ना टॉवल्स अगर यूज़ करें ना, तो वॉश करने के बाद काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये वॉश करो उसके बाद और ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मतलब इतने लीलन टाइप इनका स्टफ़ होता है, कॉटन लीलन टाइप। तो मुझे इनके ना गुल अहमद के बड़े अच्छे लगते हैं टॉवल्स। और स्पेशली ये 3 ड्रेस तो मेरा दिल ले गए थे। एक ये
येलो ब्लैक और ये पिस्ता सा कलर, सॉरी टी पिंक टाइप ना, बेबी पिंक सॉरी, ये वाला बहुत प्यारे थे। मैंने भाभी को बोला आप ले लें। इनकी तीनों की प्राइस 10,000 थी, ईच ड्रेस 10,000 ना, तीनों ड्रेस की प्राइस। लेकिन मेरी भाभी कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, पता नहीं कल रोज़ा है या ईद है, तो मुझे इतनी अर्जेंट कोई स्टिचिंग नहीं करके देगा। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। अच्छा इधर से हमने ना काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। इधर से बेडिंग ली थी, इधर से टॉवल्स लिए थे, परफ्यूम्स लिए थे, कपड़े इधर से कुछ भी नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे ना ये 3 ड्रेस पसंद आए थे। स्टिचिंग के पास कुछ भी नहीं था, तो हमारे पास ना उठाने की हिम्मत हमारे पास नहीं थी, क्योंकि अब पहले बुनंजा पे गए, बुनंजे के बाद स्टाइलो पे गए, स्टाइलो से फिर साया पे, साया से जे डॉट पे, और जे डॉट के बाद फिर गुलेमन पे, और गुलेमन के बाद फिर अगला टारगेट था बाज़ार में। बाज़ार से भी मैंने भाभी ने कहा कि जाते हैं, कुछ चीज़ अगर पसंद आ गई तो ले लेंगे। लेकिन बाज़ार में इंटर हुए, इतनी ज़्यादा रश थी, क्योंकि आखिरी रोज़ा था। अब ये नहीं पता चल रहा था कि 29 की ईद होगी या 30 रोज़े की ईद होगी। जस्ट हमने इधर से ना अपने अपने मोबाइल के कवर लिए, जो कि मैं कहती हूँ कि मेरा क्रेज़ है, मुझे कपड़े नहीं पसंद, मुझे मोबाइल के कवर दे। तो मुझे एक ये बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये मेरी भाभी कहती ये ना लो। तो मेरी बेटी को ये कलर बड़ा अच्छा लगता है, ये लबूबू वाला था। ये 2 साइड पे के मैंने कहा ये लूँगी, लेकिन ये दोनों मेरी भाभी ने मुझे लेने नहीं दिए। फिर सिंपल कवर जो बटरफ्लाई वाला था ना लास्ट पे, वो मैंने लिया था। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मेरी बेटी ये समझ रही थी कि मामा नया मोबाइल लेगी। मैंने कहा नहीं बेटा, नया मोबाइल नहीं है, कवर नया है। खैर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और इस बंदे के पास बड़े रीज़न है। पहले बाज़ार में इसकी दुकान थी, 500 का कह रहा था, 300 का एट द एंड दिया है। लेकिन इंशाल्लाह मेरा फिर विज़िट हुआ ना, बाज़ार का चक्कर लगा, तो मैं अगेन लूँगी। आईफ़ोन के बहुत प्यारे प्यारे थे। यार आईफ़ोन मेरे पास है तो नहीं, लेकिन बड़े प्यारे आईफ़ोन के कवर थे। जो जिनके आईफ़ोन है ना, वो जाके ले सकता है। इफ्तिखार वालों के बिल्कुल साथ गली में, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। अगर कोई मुझे अटक से या हज़रों से देख रहा है ना, तो उन्हें बता रही हूँ कि बिल्कुल इफ्तिखार शॉपिंग मॉल के बिल्कुल साथ शॉप है, छोटी सी ढाबा टाइप। अच्छा फिर हम लोग वापस आ रहे थे, और वापस सब लोग ECS जा रहे थे। ECS के बाद मेरी भाभी का मोस्ट फेवरेट ब्रांड MTJ है। तो भाभी कहती है पहले MTJ पे जाएंगे और फिर उसके बाद ECS पे जाएंगे। इस दौरान हमारे बच्चे भी हमारे पास वापस आ गए थे, उन्हें हम लोग घर में छोड़ के आए थे। एक भतीजा और एक मेरा बेटा बेटी। मैं अपने हस्बैंड के पास छोड़ के थी। मैंने कहा आप इन तीनों को रखें, हम लोग जाते हैं, जल्दी जल्दी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि फिर जब बच्चे साथ हो जाए ना, तो फिर शॉपिंग करना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से बारिश के भी काफ़ी चांसेस थे, कभी बारिश रुकती थी, कभी तेज़ होती थी, कभी नहीं होती थी। तो हमने ना तकरीबन ये सारी शॉपिंग ना 3 घंटों में की। 1 बजे हम लोग निकले, और 1 बजे से लेके पौने 3 तक सारे जितनी भी हमने शॉपिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंप्लीट कर ली। MTJ से भाभी ने एक ड्रेस लिया, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ECS पे ना हमारी बहुत देर लगी थी, क्योंकि इधर ना रश बहुत ज़्यादा था। और ये हमारा, मैं समझती हूँ कि हर लड़की का एक इंसिग्निया और ECS सबका फेवरेट है। अच्छा देखें उस दिन ना काफ़ी ठंड थी। अभी मैं ना अपना व्लॉग ना एडिट कर रही हूँ, तो मैंने कहा ये चीज़ मैंने रिमूव नहीं करनी है अपने बच्चों को, क्योंकि फिर इंशाल्लाह ये मेमोरी बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।